हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। आज मैं सोलो लेवलिंग की 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या मतलब तुम लोगों ने पहला एपिसोड ही नहीं देखा है अभी तक? इंतज़ार किस बात का कर रहे हो? जल्दी से जाओ और जाके देख लो। तो ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही उल्फ दिखाया जाता है जिसके साथ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि सांग लड़ाई कर रहा था, और वो उल्फ बहुत ही गुस्से के साथ सांग की तरफ देख रहा था। और देखते देखते अचानक वो उल्फ सांग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि सांग बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला और तेज़ हो चुका था, इसीलिए वो उस उल्फ की हर एक अटैक को डॉज कर लेता है और उछलते कूदते हुए बहुत दूर जाके खड़ा होता है। लेकिन वो उल्फ भी हार नहीं मानता और वो सांग के ऊपर दोबारा से अटैक करने लगता है। लेकिन इस बार सांग बोलता है कि मैं इस बार मरने वाला नहीं हूँ, और वो एक बहुत ही जोरदार मुक्का उस उल्फ के ऊपर देकर मारता है। लेकिन इस मुक्के से उस उल्फ को कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर सांग बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी इस उल्फ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और फिर वो मुक्के ही मुक्के झड़ने लगता है उस उल्फ के ऊपर। लेकिन इससे भी उस उल्फ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये देखकर सांग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। और तभी यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि सांग अब उस उल्फ से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी इन्वेंटरी में एक वेपन, मैजिकल वेपन रखा हुआ है, इसलिए वो इन्वेंटरी कह के चिल्लाता है। और तभी उसके सामने एक इन्वेंटरी की पॉपअप विंडो खुल जाता है, जिसके अंदर से वो एक स्वॉर्ड, मैजिकल स्वॉर्ड निकल लेता है। और उस स्वॉर्ड की मदद से वो उस उल्फ के ऊपर हमला करने लगता है। और फाइनली वो उस उल्फ को मार देता है और उसके सर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। उस उल्फ को मारने के बाद वो इधर उधर की बातें सोच रहा था कि तभी उसके सामने से 2 और उल्फ आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरफ सांग देखता है कि उसकी तलवार जमीन पे गड़ चुकी थी और वो उससे उठ नहीं रहा था। लेकिन फिर भी सांग बहुत ज़्यादा कोशिश करके उस स्वॉर्ड को फाइनली ज़मीन से उठा लेता है और उन उल्फ्स के ऊपर हमला कर देता है। और फिर उन लोगों के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तो सांग यहाँ पर जैसे तैसे करके एक उल्फ को मार देता है और इसकी भी सर को जबड़े से काट के फेंक देता है। लेकिन दूसरा जो उल्फ होता है वो उसे देखकर वहाँ से डर कर भाग जाता है। तो उस उल्फ को भागते हुए देखकर सांग ये सोचता है कि शायद ये उल्फ यहाँ से भाग चुका है, मतलब डर के भाग चुका है, और वो वहीं पर बैठकर थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे उन उल्फ्स के अंदर से उसी क्रिस्टल को निकालना होगा, जिस क्रिस्टल को बेचकर उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन वो देखता है कि उस उल्फ्स के अंदर कोई भी क्रिस्टल नहीं है, बल्कि उसकी इन्वेंटरी में एक दांत टाइप का कुछ चीज़ आ जाता है जो इसी उल्फ्स को मारकर मिला था। तो सांग उस दांत को बेच देता है, मतलब वही पॉपअप विंडो में सब कुछ लिखा हुआ था कि सेल करना है या फिर क्या करना है, तो वो उसे सेल कर देता है, जिसके बदले में उसे 10 गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं। और फिर वो वहाँ पर खड़े होकर ये सोचने लगता है कि इस पावर से मैं किसी भी बॉस को नहीं मार सकता। किसी भी ए रैंक या फिर एस रैंक बॉस को मारने के लिए मुझे अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा। और वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने से ढेर सारे फॉक्सेस आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो सांग के पास और कोई चारा नहीं रहता सिवाय उनके साथ लड़ने का। तो सांग भी उन उल्फ्स के साथ लड़ने के लिए जुट जाता है और उन लोगों के बीच दोबारा से घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। और बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद सांग फाइनली सारे के सारे उल्फ्स को मार ही डालता है। और यहाँ पर उसे ढेर सारे दांत मिल जाते हैं उन उल्फ्स के, और वो उन्हें बेचकर ढेर सारे गोल्ड कॉइन कमा लेता है। और इसी बीच उसे एक ग्रीन टाइप का पत्थर मिल जाता है, जिससे क्या होता है मुझे नहीं पता। और फिर वो उस ग्रीन पत्थर को इन्वेंटरी में रख के आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें जोई को दिखाया जाता है जो किसी के साथ फ़ोन में बातें कर रहा था, और बातें करते करते वो सांग के ही बारे में सोच रहा था, जहाँ पर वो देखता है कि सांग हॉस्पिटल के मैदान में दौड़ रहा था, यानी कि वर्कआउट कर रहा था। तो फ़ोन के अंदर से वो बंदा जोई को बोलता है कि हम लोगों को एक हीलर की ज़रूरत है, इसलिए तुम काम पे आ जाओ, क्योंकि हमारे पास कोई भी हीलर नहीं है जो कि यहाँ पर हंटर्स को हील कर सके। तो इसीलिए सांग की मोटिवेशन को देखकर जोई भी मान जाता है उन लोगों को हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ सांग धीरे धीरे करके बहुत सारे मैजिकल बीस्ट को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहा था, और ऐसे करते करते उसके बहुत सारे लेवल अप्स भी हो जाते हैं। लेकिन उसकी तलवार की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, वो बिल्कुल एकदम टूट फूट गया था, मतलब बहुत सारे क्रैक्स आ गए थे उसकी तलवार में। तो आगे बढ़ते बढ़ते सांग फाइनली एक अंडरग्राउंड स्टेयर के पास आता है, जिसे देखकर सांग बोलता है कि इसे देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बल्कि मुझे तो गूज बम्स भी आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस जगह की बॉस शायद इसी जगह पर होगा। और फिर वो अपने दिल में बहुत ज़्यादा जोश लेकर डरते हुए उस जगह के अंदर चला जाता है। और अंदर जाते ही एक पानी वाला बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड 2 हिस्सों में बट जाता है।
और तभी वो बीस्ट बहुत सारे पानी को उछालते हुए उसके सामने प्रकट होता है और सांग ये देखता है कि ये बीस्ट एक स्नेक टाइप का बीस्ट है और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसका नाम ऑरेंज कलर में लिखा हुआ था, यानी कि ये बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है। लेकिन सांग के पास उस बीस्ट को मार के हराने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर वो इस बीस्ट को नहीं हराता है तो वो इस डेंजन से कभी भी निकल नहीं सकता। तो इसीलिए सांग उस बीस्ट के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन इसकी जो बॉडी आर्मर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए सांग की तलवार उस बॉडी आर्मर को भेद नहीं कर पा रहा होता है और वो बीस्ट सांग को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा नहीं सकता, तुम लोग जाके देख सकते हो। लड़ाई करते करते वो बीस्ट अचानक एक ट्रेन को उठाकर सांग के ऊपर दे पटकता है, जो देखकर सांग की तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन लकीली वो ट्रेन सांग को आकर नहीं लगता, बल्कि वो पीछे जाकर गिरता है। तो उस क्रिएचर से बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद सांग की बॉडी से अब एक ब्लू कलर की ऑरा निकलने लगता है और सांग बोलता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड महसूस कर रहा हूँ। और वो दोबारा से उस बीस्ट के ऊपर टूट पड़ता है अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड लेकर। लेकिन इस बार भी उसकी आर्मर उस मॉन्स्टर को बचा लेता है। लेकिन इस बार सांग अपनी तलवार को उस बीस्ट के आर्मर के अंदर घुसा देता है और उस बीस्ट के ऊपर ही लटकने लगता है और दोबारा से बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाने लगता है। तो लड़ाई करते करते आखिरकार सांग की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो उस स्नेक को अपने हाथ से जकड़ लेता है और उसके गले को अपने हाथों से ही दबाने लगता है, जिस वजह से वो स्नेक बहुत ज़्यादा छटपटाने लगता है। और बहुत देर तक छटपटाने के बाद वो स्नेक आखिरकार मारा जाता है और ऐसे ही सांग उस स्नेक को फाइनली मार ही डालता है। तो उस बॉस के मरने के साथ साथ वो डेंजन बिल्कुल पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है, मतलब एक मेट्रो स्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो पहले से ही एक मेट्रो स्टेशन था। और सांग वहाँ से चल के उसी गेट से बाहर आ जाता है जिस गेट से वो अंदर गया था। और तभी उसके पास एक गार्ड आता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन उसके हाथ में एक स्वॉर्ड देखकर वो गार्ड समझ जाता है कि ये एक हंटर है। तो इसीलिए वो गार्ड सांग को बोलता है कि यहाँ पर एक बीस्ट ने हमला कर दिया है और जिसके साथ अभी लड़ाई हो रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही भी मच चुकी है। और इतना बोलते ही वो गार्ड सांग को लेकर उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ हंटर्स की लड़ाई हो रही थी। जहाँ पर जाके सांग ये देखता है कि बहुत सारे हंटर्स मिलकर एक बीस्ट को मार रहे थे, लेकिन उस बीस्ट की आर्मर इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसे कोई भी मार नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पर जोई भी होती है जो सभी लोगों को हिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो चुका था कि वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही थी। वो एक सर्कल बनाने की कोशिश करता है जिसकी मदद से वो सभी लोगों को हिल कर पाएगी, लेकिन वो सर्कल बीच में ही टूट जाती है। तो सांग ये सब कुछ देखकर सोचता है कि ये बीस्ट तो उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जिससे मैं अभी अभी लड़के आया हूँ। और इतना बोलते ही वो सोचता है कि मुझे शायद इन हंटर्स की मदद करनी चाहिए। और वो एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन लेकर अपनी स्वॉर्ड को एक जैवलिन की तरह थ्रो करता है जो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर धराशायी हो जाता है और वो टुकड़ों में बिखर जाता है। जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के साथ साथ बहुत सारे हंटर्स भी यही सोच रहे थे कि हमने शायद इस मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक हंटर ये बोलता है कि हम लोगों ने इतने देर तक इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाया, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया। तभी उसकी नज़र वहाँ पर मौजूद सांग की तलवार पर पड़ता है और वो उसी गार्ड से पूछता है कि ये तलवार किसका है। तो वो गार्ड सांग को दिखाता है जो वहाँ से जा रहा था और वो पीछे मुड़ के एक बार जोई को देखता है और वहाँ से चला जाता है और जोई भी सांग को देख लेती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।